ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 6, text 41. प्राप्य पुण्याकृतं लोकानुसित्वा शश्वती समः सूचिनं श्रीमतं गेहे योगभ्यासत्व विद्यते। प्राप्य पुण्याकृतं लोकानुसित्वा शश्वती कमा। नहीं चावल नहीं खाने, नहीं ठीक। उसित्वा शाश्वती सम क्या प्राप्य पुण्याकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती सूचिनं श्रीमतं गेहे योगभ्यासत्वभिः। प्राप्य पुण्याकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समः सूचिनं श्रीमतं गेहे योगभ्रष्टो विजायते। भाविका read the shloka. Nikki Mataji please mute. प्राप्य पुण्यकृतं लोका उषित्वा शश्वती समा शुचीनां श्रीमतं गेहे योगभ्रष्टो विजायते। कोमल श्लोका पढ़ो। प्राप्य पुण्यकृतं लोकन् उषित्वा शाश्वता समा शुचिनं श्रीमतं गेहे योगाभ्यासतो विजयते। नेक्स्ट पूजा माता जी पढ़िए। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वत समा शुचीनां श्रीमतं गेहे योगभ्रष्टो विजयते। उमा वुड यू एबल टू रीड? पढ़ पाओगे? नो ओके। निकी माता जी पढ़िए। Nikita, are you there? Nikki Mataji, श्लोका पढ़िए। Unmute yourself. Asta, you read the shloka. प्राप्यं पुण्यं कृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनं श्रीमतं गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। Okay. Anyone else? Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planet of the pious living entity, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. तो ये किसके बारे में बात हो रही थी? अनसक्सेसफुल योगी के बारे में अर्जुन ने पूछा था कि उनका क्या होता है, ठीक है? So now the answer is here, that Krishna is telling कि अनसक्सेसफुल योगी, हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कृष्ण भावनामृत में अगर किसी का फॉल डाउन होता है तो व्यक्ति वहीं से ही, जो डिवोशनल अकाउंट है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो वहीं से रिज्यूम होगा, ठीक है? जब भी वो आगे भक्ति जब लेगा, अगर उसने 2% की होगी पहले, तो वो 2% से ही आगे भक्ति को रिज्यूम करेगा, ठीक है? सो अभी क्या बात हो रही है कि अभी उसका होता है क्या तब तक, ठीक है? वो तो बात आ गई कि वो शुरुआत जब भी करेगा उसको, तो वो वहीं से शुरू करेगा जहां पे उसने छोड़ी होगी। तो उसके टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, ठीक है? अभी जैसे इस जन्म में तो योगी था, उसको अगला जन्म सपोज क्या मिला, कैसे हुआ, तो क्या है उसका, क्या बताया। अब ये नहीं ना कि अगले जन्म में ही रिज्यूम कर लोगे भक्ति, दैट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है बट डिपेंड्स, ठीक है? तो यहाँ क्या बोला, द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट। आपने भरत महाराज का स्टोरी सुना होगा सभी ने। हैव यू ऑल हर्ड द स्टोरी ऑफ भरत महाराज? How many of you have heard the story of भरत महाराज? हाँ जी, आप ऐसे कितने लोगों ने भरत महाराज का कहानी सुना? आस्था, ओके। Who else? कोमल और भाविका। Who else? और किसने सुना है? बस 3 लोग। पूजा, नविता कहाँ पे है? पता नहीं माता जी, पूछा नहीं मैंने अभी इसको फोन करके। भरत महाराज की स्टोरी में भरत महाराज का फॉल डाउन होता है। ही गॉट अटैच्ड टू अ डियर। वो कौन सी स्टेज में थे? भाव स्टेज में, है ना? अभी प्रेमा स्टेज से, जो हमारी कहते हैं प्रेमा स्टेज जो होती है फाइनल स्टेट होती है,
ठीक है, उससे पहले भाव स्टेज आता है, तो उनका फॉल डाउन हुआ, तो ही गेट अ बॉडी ऑफ अ डियर, क्योंकि उनकी आसक्ति किससे हो रखी थी, डियर से, हिरन से, ठीक है। अब हिरन से आसक्ति थी उनकी, तो चेतना कहाँ थी अंतिम समय में, हिरन के बारे में सोच रही थी। देखो अगर भक्त भी है ना, कोई भक्ति भी कर रहा है, तो कृष्ण कहता है यम यम वापी स्मरण भावाम, कि अंत समय में आपकी चेतना जहां होगी, जिसको याद करोगे आपको अगला जन्म शरीर वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का नाम प्रेम से ले सके, ताकि हम अंत में भगवान का नाम चेतना पूर्वक ले सके, ताकि भगवत धाम जा सके, ठीक है। तो भरत महाराज का फॉल डाउन हुआ, तो ही गॉट अटैच टू अ डियर, तो उनको अगला शरीर कैसा मिला, डियर का, हिरन का। मगर ये तो देखो उनके केस में क्या केस था कि ही वॉज हैविंग द पास्ट मेमोरी, उनको अपना पिछला याद था, ठीक है। तो हिरन के टाइम पे उनको याद था, तो उन्होंने साधुओं का संग ही किया। हिरन की फॉर्म में ही कैन नॉट परफॉर्म डिवोशनल सर्विस ना, मगर वो याद था तो भक्तों के संग में ही रहे, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो हिरन था तो वही रहते थे। तो उसके बाद में ही गॉट अ बॉडी ऑफ अ किंग रघुना, नहीं जड़ा भारत, जड़ भारत किनके, रघुना किंग रघुना, जड़ भारत, जड़ भारत तो वो खुद थे ना। तो नेक्स्ट फॉर्म व्हाट ही गॉट आफ्टर डियर, और डियर जड़ भारत बने थे, तो उन्हें स्टोरी सुनाई थी रघुगुना को, जब ज्ञान दिया था किंग रघुगुना को। देन जड़ भारत गॉट लिबरेटेड, डियर थे ना पहले वो, फिर वो जड़ भारत हाँ। बने। तो उसके बाद में उनका तीसरा जन्म हुआ था शरीर, हिरन के शरीर छोड़ने के बाद में जड़ भारत का। तो व्हेन ही वाज टोटली, अब उन भाव स्टेज में थे ना ऑलरेडी, सो ही रिज्यूम्ड फ्रॉम देयर ओनली, कि उसी स्टेज से उन्होंने अपनी भक्ति रिज्यूम की, ठीक है। सो देन फाइनली आफ्टर 2 बर्थ्स उन्होंने वो भगवत धाम जा पाए। अब उनका तो 2 जन्म में, भाव स्टेज वाले का वो 2 जन्म लगे। अब हम लोग अगर 2% करके छोड़ दें, फॉल डाउन हो जाए, तो हमारा क्या होगा, कितने जन्म लगेंगे। रिज्यूम तो हम 2% से ही करेंगे, मगर बीच में क्या होता है एक्चुअली, सो इट टेक्स टाइम, कि कब हम लोग उसको रिज्यूम करें वो नहीं पता, ठीक है। सो यहाँ लिखे अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लेनेट ऑफ पायस लिविंग एंटिटी, क्योंकि एक पुण्य कर्म की है ना, भक्ति की है, तो वो क्या करता है, हेवनली प्लेनेट में एंजॉय करता है कई सालों तक। देन ही गॉट अ born in a family of righteous people or into the family of rich aristocracy, उसके बाद सबका अलग अलग है। आस्था प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो क्या बोला है, सो ही आफ्टर मेनी मेनी बर्थ एंजॉयिंग इन हेवनली प्लैनेट ही गॉट अ बर्थ इन अ राइटियस फैमिली, मतलब जहाँ कंड्यूसिव हो भक्ति के लिए, या किसी रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उसको जन्म मिलता है, ठीक है। तो ये किसका होता है, जो भक्ति में अनसक्सेसफुल योगी होता है। तात्पर्य प्रपात बता रहे हैं, द अनसक्सेसफुल योगी आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, one is fallen after very little progress and one is fallen after long practice of yoga। पहला जो अभी नई न्यूफाइट ही था तो पतन हो गया, तो काम खराब हो गया। दूसरा है कि बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस किया योगा का, फिर फॉल डाउन हुआ। योगी who falls after a short period of practice goes to the higher planet where pious living entities are allowed to enter, ठीक है। कि योगी जो थोड़े समय के लिए प्रैक्टिस किया होता है वो कहाँ जाता है, हेवनली प्लैनेट्स में, वहां एंजॉय करता है वो, क्योंकि पुण्य कर्म है ना एक तरह का, ये भक्ति की है तो पुण्य कर्म है, तो उसे वो ऊपर के हेवनली प्लैनेट में जाता है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड लाइफ देयर वन इज सेंट अगेन टू दिस प्लैनेट, आफ्टर हेवनली प्लैनेट में एंजॉय करने के बाद वापस कहाँ आता है, इसी भौतिक जगत में, टू टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ राइटियस ब्राह्मणा वैष्णवा और ऑफ एरिस्टोक्रेटिक मर्चेंट, कि यहाँ तो ब्राह्मण वैष्णव के परिवार में जन्म मिलेगा, यहाँ तो एरिस्टोक्रेटिक मर्चेंट कि मतलब जो रिच परिवार होगा वहां पे। द रियल पर्पस ऑफ योगा प्रैक्टिस इज टू अचीव, देखो नुकसान है क्या, कोई नुकसान तो कुछ भी नहीं ना, अगर परफेक्शन नहीं भी अटेन पाए स्टिल यू हैव द चांसेस एंजॉय करके कहीं आऊंगा, कितने जन्म ले लोगे वो है थोड़ा, बट अदरवाइज नुकसान तो फिर भी नहीं है ना। तभी कहते हैं द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन even the one step in the devotional service can save you from the greatest danger। greatest danger means getting into the animal kingdom। एनिमल किंगडम मतलब ऐसे में अगर आपने पुण्य किया तो ऊपर ही जाओगे, तो एनिमल किंगडम मींस द फॉरगेटफुलनेस, टोटल फॉरगेटफुलनेस तो नहीं रहेगी, एटलीस्ट आपका अकाउंट तो है, तो कभी ना कभी तो आप रिज्यूम करोगे ही ना उसको। The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness, as explained in the last verse of this chapter।
But those who do not persevere to such an extent and who fails because of material allurement are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities. And after that, they are given opportunity to live prosperous lives in righteous or aristocratic family. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness. So उसके बाद जब उनको जन्म मिलेगा आगे वैष्णव परिवार में या aristocratic family में, then they can take advantage and can take up Krishna consciousness fully. ठीक है. So नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा तो बहुत ज्यादा है कि अगर सक्सेस नहीं भी कर पाए तो still there are chances you will resume. But the intelligent person will try to finish up the business as soon as possible. जैसे मैंने बोला, अगर आप 2% करके छोड़ देते हो तो जैसे पतन हो जाता है आपका, तो 98% तो की भी तो नहीं है ना, तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे उसको रिज्यूम करने में. तो ये नहीं बोला कि अभी इस बार 2% फिर 2% करके फिर 100%, ऐसा नहीं होगा. हमें फिनिश द बिजनेस एज सून एज पॉसिबल, गो बैक टू गॉड. कितने जन्म लेने हैं भाई? फिर इंटेलिजेंट व्यक्ति तो एक ही में ही, एक अटेम्प्ट में ही पार करना शुरू करेगा ना. कितनी अटेम्प्ट करनी है आपको? कोई भौतिक जगत में भी एग्जाम देने बैठते हैं आईएएस के लिए, 6 अटेम्प्ट है आई थिंक. तो कितनी अटेम्प्ट्स दोगे? इतनी मेहनत करनी पड़ती है. नहीं क्लियर हुआ तो फिर एक और तैयारी करो, एक और तैयारी करो. कितने साल लगाओगे? इतना टाइम पीरियड हमें पता भी तो नहीं ना कि हमारी लाइफ का ड्यूरेशन कितना है. सो बेटर टू फिनिश अप द बिजनेस एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका. अथवा योगिनं मे वा कुले भावति धीमतम् इतद्धि दुर्लभातरम लोके जन्मा यत् ईदृशम्. और इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, अब उसका क्या, वो तो छोटे टाइम पीरियड वाला था. अब जो बड़े प्रैक्टिस के बाद में जिसका फॉल डाउन होता है, ही टेक्स हिज बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट और श्योरली ग्रेट इन विजडम. तो उसका जन्म कहाँ होता है? जो पहले से ही ट्रांसेंडेंटलिस्ट हो या भक्त हो. ठीक है, सर्टेनली सच अ बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड. अब वो तो बहुत मुश्किल है कि आपको डायरेक्ट ही वैष्णव परिवार, मतलब जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जहाँ पे आपकी प्रगति निश्चित ही है, बहुत रेयर है. तो ये किन के लिए होता है? जो तो कम पीरियड वाले हैं, जिन्होंने छोटे समय के लिए प्रैक्टिस किया, उनको कहाँ मिलता है? या रिच परिवार में या ब्राह्मण वैष्णव मिल जाता है. तो जो लंबे समय तक जिसने प्रैक्टिस किया है फिर फॉल डाउन होता है, तो उसको श्योर शॉर्ट है कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट के घर में जन्म लेगा, जहाँ पे उसकी प्रगति निश्चित ही है कि करेगा ही करेगा. ऐसा जन्म दुर्लभ होता है, मगर ऐसे फायदा ये है. ठीक है, क्या बोला है? बर्थ इन अ फैमिली ऑफ योगीज और ट्रांसेंडेंटलिस्ट, दोज विद ग्रेट विजडम इज प्रेज्ड हियरइन बिकॉज़ द चाइल्ड बोर्न इन सच अ फैमिली रिसीव अ स्पिरिचुअल इंपेटस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ. उसको बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी मिलती है. इट इज स्पेशली द केस इन द आचार्य ऑफ गोस्वामी एंड आचार्य फैमिली. Such families are very learned and devoted by tradition and training. अब जहाँ पे गोस्वामी हमारे पैदा हुए होते हैं, आचार्यगण पैदा होते हैं. ठीक है, अब जैसे प्रभुपाद के परिवार पहले से ही गौरमोहन वैष्णव थे. ठीक है, उनके घर में साधु वैष्णव आते रहते थे, तो पहले से ही एटमॉस्फेयर क्या था? डिवोशनल था. ये नहीं मैं कह रही कि उनको फॉल डाउन हुआ होगा, नहीं नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग कि जो ट्रांसलेट जिनका फॉल डाउन हो जाता है लंबे समय के बाद, तो ऐसा परिवार मिल पाता है उनको जहाँ पे बचपन से ही भक्ति बहुत ही प्रबल होती है. ठीक है, तो सच फैमिलीज आर वेरी लर्नड एंड डिवोटेड बाय ट्रेडिशन एंड ट्रेनिंग एंड thus they become spiritual masters. In India there are many such acharya families, but they have now degenerated due to insufficient education and training. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalist generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master, Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord. अब Bhaktisiddhanta Saraswati ठाकुर पहले ही एक आचार्य के घर में जन्मे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर. और वैसे ही हमारे श्रील प्रभुपाद, उनके पिताजी भी was a great Vaishnava, है ना. So like that way. So they were trained up in devotional life from the very beginning. अब भक्ति सिद्धांत ठाकुर 7 वर्ष की आयु में, मतलब छोटे आयु में ही पूरा भागवत गीता पढ़ चुके थे, अध्ययन कर चुके थे शास्त्रों का, क्योंकि एक वैष्णव परिवार में जन्म मिला. उसी प्रकार प्रभुपाद भी पूरा वैष्णव सिद्धांत फिलोसफी को जानते थे, तो क्योंकि बचपन से ही उनको भक्ति के बारे में पता चला. सो लेटर ऑन वी मेट बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रांसेंडेंटल सिस्टम. तो ऐसा रहता है कि जो ट्रांसेंडेंटल, जिनका लंबे समय प्रैक्टिस के बाद में पतन होता है, उनको एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट के घर में जन्म मिलता है, so that they can immediately take up the process. ठीक है, so that the facility is there.
तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौरवादेहिकं यत् ते चाततो भूया संसिद्धु कुरु नंदना. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. O son of Kuru. अब आप लोगों ने देखा होगा कई लोग होते हैं भक्ति में कई साल हो जाते हैं मगर इतनी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती. अब कई लोग होते हैं अभी शायद हफ्ता महीना भी नहीं हुआ हो, वो एकदम से ही बहुत प्रगति दिखाते हैं, इतना श्लोका मेमोराइज कर पाते हैं, प्रचार में होते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, होता है ना. तो एक्चुअली कई लोग अपनी भक्ति पिछले जन्म से ही लेके आ रहे होते हैं. जैसे बोला फॉल डाउन हुआ ट्रांससेंडेंटलिस्ट, पहले से भक्ति की है. तो उसी प्रकार से जो ऐसे होते हैं भक्त, कईयों को पिछले जन्म का अपना रहता है, कुछ भक्ति की होती है तो आगे उसको रिज्यूम करते हैं. तो कुछ लोग तो रिज्यूम ही करते हैं अपनी भक्ति को, तो दे आर लाइक दैट्स दे आर लाइक प्रोग्रेसिंग, लाइक इमीडिएटली वो प्रोग्रेस कर जाते हैं. सो दैट हाउ इट हैपेंस, सो दैट दे कैन कंप्लीट द प्रोसेस, अटेन द परफेक्शन. ठीक है. सो जैसे यहाँ पे अब किंग भरत का उदाहरण बताया जा रहा है परपट में. King Bharata, who took his third birth in the family of good Brahmana, is an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. King Bharata was the emperor of the world, and since this time, this planet has been known among the demigod as Bharatvarsha. तो किंग भारत के नाम से ही भारतवर्ष नाम हमारे इधर पड़ा. तो उन्हें 3 जन्म दिए थे अटेन करने के लिए परफेक्शन. सो क्या बोला है कि मगर उनका जन्म कहाँ होता है, एक बड़े अच्छे ब्राह्मण के कुल में हुआ था, जहां से उनको डायरेक्टली भक्ति करना बहुत आसान हो गया था. Formerly it was known as Ilavrita Varsha. The emperor at an early age retired for spiritual perfection but failed to achieve success. तो ये क्या थे, भरत महाराज ने अपना राज्यपाट छोड़ दिया था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जंगल चले गए थे, मगर वहां पे वही अकेले भक्तों के बिना संकर हो गए तो भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है. So he was also alone. So what had happened, he got attached to a deer, then he got a body of a deer, and after that leaving the body of a deer he got a body of a जड़ भारत. ठीक है. ये कथा आप 5th कैंटो में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. So in his next life he took birth in the family of good Brahmana and was known as Jada Bharat because he always remained secluded and did not talk to anyone. तो जब उनका तीसरा जन्म हुआ था उनको याद था कि मैंने पीछे क्या मिस्टेक्स किए हैं, तो he totally was aloof, alone, किसी से बात नहीं करते थे, अपना अंदर ही रहते थे, मतलब अंदर इन द सेंस full time engaged in bhakti. So always in trance and meditation because he always remains secluded. And later on he was discovered as the greatest transcendentalist by King Rahuguna. फिर King Rahuguna पहचान पाते हैं कि ये बहुत बड़े भक्त हैं. From his life it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. By the grace of the Lord, the transcendentalist get repeated opportunity for complete perfection in Krishna consciousness. देखो ये लाइन बहुत अच्छा है. The greatest transcendentalist, okay. The practice of yoga never go in vain. By the grace of the Lord, the transcendentalist gets repeated opportunity for complete perfection in Krishna consciousness. तो उनको मौका मिलता रहता है. ठीक है. सो कोई भी नुकसान नहीं है भक्ति पथ में. पूर्व भाय सेना तेन हिर्यते ही वासपीसा जिज्ञासुर अपि योगस्या शब्द ब्रह्माति वर्तते. क्या बोला है? By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to yogic principle. अब क्योंकि पीछे कुछ प्रैक्टिस की है तो ऑटोमेटिकली उसका आकर्षण क्या होता है, योगिक प्रिंसिपल के प्रति होता है. And even without seeking them, such an inquisitive transcendental stands always above the ritualistic principles of scriptures. ठीक है. क्या बोला है यहाँ पे? Advanced yogi are not very much attracted to the rituals of the scriptures, but they automatically become attracted to the yoga principle, which can elevate them to complete Krishna consciousness, the highest yoga perfection. Srimad Bhagavatam 3:33-7, such disregard of Vedic ritual by the advanced transcendentalists is explained as follows. Aho bata sapacho to girhyan yajjivagre vartate nama tubhyam te pustapastajuvo shashnur arya brahmanuchar nama grananti hete. O my Lord, person who chant the holy names of your Lordship are far, far advanced in spiritual life, even if born in family of dog eaters. कि अगर वो डॉग ईटर तो सबसे लो बोन माने जाते हैं, अगर उनके भी परिवार में जन्म लेते हैं, अगर वो आपका नाम जप करते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज वेरी एडवांस्ड. पढ़ रही हो तुम? Such chanters have undoubtedly performed all kind of austerity and sacrifices, bathed in all sacred places, and finished scriptural studies. So ऐसे जो भगवान का नाम लेते हैं, उन्होंने सब कुछ कर लिया है, चाहे तपस्या हो, सेक्रीफाइस हो, होली धाम में नहाना हो,
ठीक है, जैसे स्क्रिप्चर स्टडी हो, that's an just an external thing required. One who chant the holy name, well versed in science of Krishna consciousness, he is the above all the caste system and all. ठीक है, तो यहाँ पे बताया है the famous example of this was presented by Lord Chaitanya who accepted ठाकुर हरिदास. अब ठाकुर हरिदास को उन्होंने शिष्य रूप में माना and he was very dear. हरिदास ठाकुर बहुत प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु और हमारे नामाचार्य हैं हमारे मूवमेंट में, नामाचार्य, क्योंकि वो लाख लाख नाम जप करते थे एक दिन में। और हरदास ठाकुर मोहम्मदन परिवार से थे, मोहम्मदन मुसलमान परिवार से, और मोहम्मदन को बहुत ही लो बर्थ माना जाता है, बट ही इज कंसिडर्ड एज नामाचार्य। क्यों? क्योंकि हरि नाम की शरण ली, हरि नाम जप करते थे वो, तो इसलिए चाहे वो मुसलमान हो, चाहे डॉग ईटर हो, चंडाल हो, शूद्र हो, स्त्री हो, तो जो भी है, अगर वो भगवान का नाम जप करते हैं तो दे आर अबव ऑल। ठीक है, so it is understood that in his previous life he must have passed through all ritualistic methods of the Vedas, known as Shabda Brahma. Unless therefore one is purified, one cannot take to the principle of Krishna consciousness or become engaged in chanting the holy name of the Lord Hare Krishna. तो जब तक कोई शुद्ध नहीं हो सकता, वो हरिनाम नहीं ले पाता है properly. ठीक है, next is प्रयत्नयत्मनस्तु योगी संशोधकिल्बिषः अनेक जन्मा संसिद्धस् ततो याति परम गतिम्. And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately achieve perfection after many many births of practice, he attain the supreme goal. तो उसके बाद जब योगी sincere endeavor करता है प्रगति करने का, तो उसके जितने भी contamination है सब खत्म हो जाते हैं, और ultimately was able to attain the supreme goal after many 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 births. ठीक है, so that is there. We'll read further. I will go to the next shloka. तप्सविभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभिर्यश्चाधिको योगी तस्मद् योगी भव अर्जुन. O yogi, a yogi is a greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruity worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi. अब जो योगी है वो जितने भी ज्ञानी है, कर्मकांडी है, फिलोंथ्रोपिस्ट है, उन सबसे ऊपर है, तो इसीलिए फ्रूटी वर्कर से, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को कि बी ए योगी, योगी बनो. ठीक है, तात्पर्य प्रपद क्या बताते हैं? When we speak of yoga, we refer to linking our consciousness with the supreme absolute truth. तो योगा का मतलब होता है योग. योग मतलब अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना या उनसे संबंध स्थापित करना. So when the linking process is predominantly in fruitive activity, it is called कर्म योग. अब लिंकिंग प्रोसेस अगर कर्मों के अनुसार हो रहा है कि हम अपने रिजल्ट ऑफर करते हैं भगवान को, तो वो क्या कर्म योग है. ठीक है, व्हेन इट इज प्रीडोमिनेटली एम्पिरिकल, इट इज ज्ञान योग. जब हम मेंटल स्पेकुलेट करते हैं, ज्ञान के पथ पे रहते हैं, तो उसको ज्ञान योगा कहा जाता है, मतलब ज्ञान से समझने का प्रयास करते हैं. व्हेन इट इज प्रीडोमिनेटली डिवोशनल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, इट इज कॉल्ड भक्ति योगा. तो अगर डिवोशनल रिलेशनशिप है, डिवोशनल सेवा कर रहे हैं भगवान का, तो उसको भक्ति योगा कहते हैं. ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस भी कहते हैं. और कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ ऑल द योगास, एज विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वर्स. द लॉर्ड हैज कंफर्म्ड हियरिन द सुपीरियरिटी ऑफ योगा, बट ही has not mentioned that it is better than bhakti yoga. Bhakti yoga is full spiritual knowledge. योगा की बात हो रही है, मगर भक्ति योगा सबसे सुपीरियर है. ठीक है, fruitive work without Krishna consciousness is a waste of time. कोई भी कार्य है बिना भक्ति के क्या है? श्रम एव केवलम, useless waste of time. Therefore, the most highly praised form of yoga performance mentioned here is bhakti yoga. So, सबसे topmost yoga कौन सा है? भक्ति योगा. So, topmost योगी कौन सा हुआ? भक्ति योगी. ठीक है, we'll study in this shloka. और मे बी विल स्टॉप हियर, रेस्ट विल स्टडी टुमारो. बाकी का इसका कल पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा लंबा है तो डिस्कशन लंबा चला जाएगा. तो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है या कुछ है तो आई विल टेक अप, और इफ नथिंग देन आई कैन स्टॉप. यस, क्योंकि 8:36 हो चुके हैं. तो हम लोगों ने कितने बजे शुरू किया था? 8:10 पे. स्टिल वी हैव टाइम, हमारे पास है थोड़ा समय है, 10 मिनट है. सो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ डिस्कस करना चाहे तो प्लीज गो अहेड. Yes, Hare Krishna. Anyone having any comment, questions or realizations? नो माता जी. पूजा माता जी का कुछ नहीं है. Yes, any of you? आस्था, कोमल, भाविका, उमा.
Uma has no questions. Is it clear? तो इसलिए आपको भक्ति प्रोसेस में you don't have to worry. Even if you are a failure, still there is no loss. Okay. Yes, Asta, do you have anything? भाविका, any question? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? Okay, then we will be stopping then. The rest we will study tomorrow. Okay. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, all the assembled devotees की जय. Thank you so much. See you all tomorrow morning japa session and then Bhagavatam class. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.